तो आज की वीडियो में हम जो है हमारे पास में कक्षा 10वीं का जो है क्वार्टरली यानी त्रैमासिक पेपर है 2024-25 का। इसका हम हल करेंगे और इसमें आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, इसके आंसर पेज और क्या क्या प्रकार के पेपर आपसे पूछे जाते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में ये आपकी मदद करेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है सेक्शन 1A लिया हुआ है। सेक्शन ए में आपको रीडिंग सेक्शन रहता है, जिसमें कि आपको अनसीन पैसेज दिए हुए हैं 2, जो कि 10 नंबर के हैं। तो इनको आपको इस प्रकार से आपका अनसीन पैसेज दिया हुआ था, जो कि पिछले वर्ष मतलब कि 2024-25 का है, त्रैमासिक है। प्रश्न कुछ 5 प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो। फॉरेस्ट एग्जाइल ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वेयर डिलाइट फूड, तो ये कहाँ से लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से डिलाइटफुल मिल जाएगा। पहली लाइन में इसका जवाब मिलेगा। इसके बाद हु इज़ द ब्रदर ऑफ सीतास हस्बैंड, मतलब कि सीता के हस्बैंड का भाई कौन था। तो सीता के हस्बैंड राम, राम का भाई लक्ष्मण। तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा, इसका ये उत्तर। द खालिस्तान रिकॉग्नाइज राम एज द लॉर्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे संत आ जाएगा। और सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फॉर हर हस्बैंड, तो ये यहाँ पे आपकी एक लाइन दिखी है, सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फॉर हर हस्बैंड। द एंटोनिम्स ऑफ लॉस, तो एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द लिखना है, लॉस मतलब हानि, तो हानि का लाभ इसका उत्तर हो जाएगा। प्रॉफिट से दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो वाटर के बारे में दिया हुआ है और 5 नंबर की ये आपसे पूछा गया। तो इस प्रकार का कोई अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इसका हाउ इज़ वाटर ए वैल्यूएबल एसेट, तो इसके बारे में आपको अनसीन पैसेज में ही आपको लिखना है जवाब ढूंढकर। तो वाटर किस प्रकार से वैल्यूएबल एसेट है, इसके बारे में 2-3 लाइन आप लिख सकते हो, या 2 लाइन में भी इसका जवाब दे सकते हो। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ यूजलेस प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर, तो ये गलत है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके पानी बचाने में मदद करता है। ये गद्यांश में भी आपको पता है, और इसके अलावा आप अपने डेली जीवन से भी इसको जोड़ सकते हैं। वी शुड क्रिएट खालिस्तान वाटर सेंसिबली, तो मतलब यहाँ पे अवेयरनेस आ जाएगा। वाटर का अवेयर यानी कि जागरूक होके वाटर का उपयोग किया जाना चाहिए। टू कंजर्व वाटर वी नीड टू, तो वाटर को सुरक्षित करने की संरक्षित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वेस्टिंग वाटर सही है। इसके बाद रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, मतलब कम उपयोग करना चाहिए पानी का। रिसाइकल वाटर मतलब पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। तो ऑल द एबव, तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस प्रकार से। और 5वां है वी आर द इनहेबिटेंट ऑफ प्लेनेट, तो आप किस प्लेनेट में रहते हैं, तुम अर्थ में। तो अर्थ का इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ था, अर्थ यानी पृथ्वी। तो अगला है राइटिंग सेक्शन आ जाता है, सेक्शन बी। तो गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो इसके बारे में अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो इस टाइटल आपका क्या हो जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो ये आपका टाइटल हो जाएगा। इसके बाद कुछ नोट्स आपको शॉर्ट्स बनाना है, तो कुछ शॉर्ट नोट बना सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट के आवश्यकता के बारे में, उससे फ़ायदे के बारे में आप नोट्स बना सकते हैं, और आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आपका जब टाइटल का आपका यहाँ पे 1 नंबर है, अगर आप टाइटल सही लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपके जो नोट्स है उसके आपको 3 नोट्स बनाएंगे तो 3 आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद राइटिंग सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन चौथा है, यहाँ पे एप्लीकेशन आया है। तो इस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में आया है, मतलब कि टीसी के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो साला छोड़ने के संबंध में आया है। जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको नीचे लिखना पड़ता है। और इसके बाद स्कूल का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, बालाघाट का स्कूल है तो बालाघाट ही लिखना पड़ेगा, आपको लिखना है। You are Monica Vyas live in Indore. Write a letter to your friend inviting him on her brother sister marriage. तो यहाँ पे एक लेटर लिखना है ब्रदर या सिस्टर मैरिज में शामिल होने के लिए अपने दोस्त को।
इसके बाद यहाँ पे निबंध आया था, अनसीन ऐसे आया था, साइंस इन अवर डेली लाइफ, मतलब वंडर ऑफ साइंस है, साइंस के बारे में और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप एनी इंडियन फेस्टिवल। इसके अलावा एक यहाँ और करके इसका दिया है इम्पोर्टेंस, आप इंग्लिश का पैराग्राफ भी लिख सकते हो आप, तो कम से कम 150 शब्दों वाला रहता है, ये बड़ा पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद यहाँ एक और आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स है, सेक्शन सी है, तो सी सेक्शन में आपको डू एज डायरेक्टेड आएगा और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। तो द बॉय, तो हु इज सिंगिंग माई इज माई फ्रेंड, सिंगिंग इज माई फ्रेंड, माई फादर इज एन MBA, तो एन आ जाएगा। और इसके बाद इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मंडे, ये सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी इज़ द ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया, सीमा डज हर होमवर्क डेली, और इसके बाद है ही डाइव्ड इनटू द रिवर, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे 7 है, तो 7 में यहाँ पे जो है राइटिंग एक स्टोरी बनाना है जो कि 75 वर्ड में, तो यहाँ ताजमहल का यहाँ पे आपको चित्र देख के आपको इनके वाक्य बनाना रहता है या पैराग्राफ लिखना रहता है। तो ताजमहल के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ पे, और स्टोरी के बारे में स्टोरी बना के लिखने का बोला था, तो आप स्टोरी बनाएंगे। और इसके बाद यह डू एज डायरेक्टेड आपसे पूछा गया है, तो राजीव सिंग्स ए सॉन्ग, तो राजीव डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। सुमन विल हेल्प यू, इंट्रोगेटिव, तो विल सुमन से आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा। ही अर्न द दिस मनी इजीली, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसके बाद हिंदी स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, तो इसको आपको सही करना है, तो सही अपना हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, इसका सही जो है सही क्रम में रीअरेंज हो जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इस प्रकार से ही इज ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे व्हाट डिड सी फ्रो सेक ऑन द पोएट, तो डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद व्हाट डिड लेंचो कॉल एम्प्लॉय द बंच ऑफ क्रुक्स, व्हाट इज आइज ए सिंबल ऑफ, तो हेट्रेट। व्हाट वाज द नेम ऑफ अन्नेज डायरी, तो अन्ने की डायरी का क्या नाम था, तो यहाँ किट्टी नाम था। ये आपका एक्सट्रैक्ट और आया हुआ है, एक्सट्रैक्ट पूछा गया है, आपका एक अनसीन पैसेज देना रहेगा 3 अंक का, और इसके अलावा इसका सी आ जाएगा। इसके बाद है हु मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो बेबी सीगल। व्हाट डिड द फैमिली फीस्ट ऑन द सेलिब्रेशन सीगल फाइट, तो डॉग फिश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एक एक्सट्रैक्ट पोयम से आता है और एक आपका अनसीन फेसेस चैप्टर से आता है। तो व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड, तो डिप्रेसिव। वेयर वाज द क्रो, तो ऑन द हेमलॉक ट्री, इसका हो जाता है। और इसके बाद है डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, और इसके बाद आपको पेपर में यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो पूछे जितने प्रश्न आपसे जवाब पूछे गए उतने ही जवाब देना है। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो एनी 5 बोला है, तो मतलब 5 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हु रीड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर हो गया। इसके बाद ये बाकी क्वेश्चन के आप जवाब देंगे। और ये यंग सीगल क्यों अफ्रेड थी, तो फर्स्ट फ्लाइट थी बिकॉज। इसके अलावा अन्य सवालों के जवाब आप देंगे बाकी आपकी बुक से, और इनसे जवाब ढूंढ के आप इनके जवाब दे सकते हो। 10th इंग्लिश आपका 14वें नंबर में प्रश्न है, तो एनी टू सब जगह 2-2 करना है जवाब हमने। और अन्य वीडियो हमारे चैनल पे आपके मैंने पिछले वर्ष का एक पेपर हल करवाया हुआ है, और इसके अलावा अर्धवार्षिक और बाकी सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हेतु 10th बोर्ड की और 12th बोर्ड की तैयारी हेतु आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कर लेना, जिससे